नमस्कार, मैं अखिलेश आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई शख्सियत के साथ जिनका नाम है अमृत और बहुत ही शानदार लड़का है। हमारे ऑफिस में ही है और मैं जब से ज्वाइन किया है जान रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब भी ये नौकरी कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क और अभी CGL फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक किया है और ऑडिटर CGDA से हमारा डिपार्टमेंट ही फिर से मिला है जबकि CGDA में ही है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बताओ कैसा लग रहा है फिर से इसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया? सर उसके पहले तो थैंक यू इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि वैसे तो थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ मैं, लेकिन चलता है, पहले इंटरव्यू है, शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अच्छा लग रहा है सर, बट पहले नौकरी की जो खुशी थी वैसी तो ऑब्वियसली नहीं रहती, क्योंकि तब अनएम्प्लॉयड रहते हैं और ट्रांजिशन जो आता है फिर एक कि फिर आप अर्निंग हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो मोमेंट एक बार आ चुका है लाइफ में। तो अच्छा लगा कि CGL पहले अटेम्प्ट था, अपग्रेड हो गया बिल्कुल। अब लेवल 2 से लेवल 5 हो जाएगा, सैलरी में और अदर पर्क्स भी हो जाएंगे काफी। सी बात है, आप 9:30 से 6 काम कर रहे थे। हाँ, काम उतना ही है, काम डबल हो गई। बिल्कुल, काम अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, बट हाँ है, बट उतना वैसा एक्सपीरियंस नहीं है जो पहली नौकरी में था। ठीक है, तो फिर आप बताओ कि SSC की तैयारी आप कैसे किए? और चूंकि एक बार ऑलरेडी आपको हो चुका था, हो चुका था, फिर से आपने एक्स्ट्रा क्या किया? एक्स्ट्रा सर शुरू से बताता हूँ मैं। शुरू से ऐसा हुआ था कि पढ़ने में अच्छा था मैं, 12th तक अच्छा था मैं। फिर पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई 10th तक सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल है मेरे घाना में ही, जो मेरा गांव का नाम घाना है। जबलपुर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर, 15-16 किलोमीटर है यहाँ से। सब अर्बन एरिया है। सब अर्बन एरिया, हाँ ठीक है। वहां से जो गांव की श्रेणी वहां से शुरू होती है, उस गांव से। तो उस टाइम वो 10th तक था, तो MP बोर्ड, स्टेट बोर्ड से पढ़ा मैंने पूरा, वहां 10th तक पढ़ा मैं। ठीक है। और फिर वहां से पास करके 11th-12th रांची में ही हमारे स्कूल है, सेंट जोसेफ्स, वहां पे 11th-12th की मैंने। तो उसके बाद फिर वैसे जब 2020 में मेरा 12th हुआ था। 2020 का 12th हुआ जी? मैं 2002 का बोर्न हूँ, मैं अभी 23 का होऊंगा इस जून में। बताइए, 23 का लड़का होने वाला है और दूसरी नौकरी में है, और CGHSL दूसरी बार दिया और CGL पहली बार दिया और दूसरी बार में CHSL निकाला और पहली बार में CGL निकाला। हाँ, क्या शानदार बात। थैंक यू सर। आगे बढ़ो। और तो उस समय कुछ भी क्लियर नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ मतलब भीड़ चाल थी कि बीटेक कर लेते हैं, तो बीटेक में चले गए। उस टाइम थोड़ा लेट हो रहा था, तो 15-20 दिन हुआ, बोले के वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने एनरोल करा लिया। बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और मेरा मन नहीं मान रहा था सर। वो मैं टाइमलाइन देखा कि 4 साल के बाद 2020 में कोरोना भी आ गया। हाँ, 20 में कोरोना आ गया था, तो वो पूरा साल ऑनलाइन ही चला है सब कुछ। तो नवंबर-अक्टूबर की बात है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो मैं उस समय 18 का था और फैमिली कंडीशंस नहीं थी उतनी अच्छी, तो मुझे था कि नहीं 22-23 साल का होने के पहले मुझे जॉब चाहिए, ये चीज मेरे दिमाग में सेट था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और जॉब सिर्फ ऐसा नहीं कि सर खाना पूर्ति के लिए सरकारी नौकरी लेना है, नहीं, वो नहीं, खाना पूर्ति वाली जॉब नहीं, कि मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, रिस्पॉन्सिबल बन सकूं। वैसे नौकरी कैसी, सरकारी नौकरी लेनी थी या कहीं भी? कैसे भी जॉब हो, लेकिन सेटल जॉब हो। ठीक है। फिर वो था, तो फिर मैंने टाइमलाइन देखा कि 4 साल बाद यहाँ से निकलता हूँ। श्री राम कॉलेज काफी दूर है मेरे घर से, काफी दूर। हाँ, वहां जाना आना, वो पढ़ना, और उसमें भी ऐसे आज देख रहे हैं सर, सिर्फ डिग्री से तो कुछ होता नहीं है, फिर उसके अलावा भी मुझे कुछ पढ़ना ही पड़ता। तो फिर मैंने सोचा कि जब अलग से पढ़ना ही है तो क्यों ही बीटेक करूं, और फैमिली कंडीशंस नहीं थी उतनी अच्छी कि उतनी फीस पे कर पाता मैं। तो फिर मैंने ड्रॉप करने का आइडिया लिया। तो सर मैं गया कॉलेज, वहां 15 दिन हुआ था बीटेक का। हाँ, 15 दिन था। मैंने बोला कि मैं कहीं और एडमिशन ले लूंगा, आप मुझे TC दे दीजिए, ताकि मैं किसी और कॉलेज में जाके फिर मैं SSC की तरफ जा सकूं। तब मेरे कान में बात आ गई थी, SSC का कमीशन होता है और इंस्पेक्टर बनते हैं, GST इंस्पेक्टर जो भी पोस्ट होती है। तो वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, ऐसे नहीं देंगे, आप पूरे साल की फीस पे करो, तब आपको आपका TC वापस देंगे और आपका जो भी सर्टिफिकेट जो देते हैं वापस देंगे। तो इतना 30,000 रुपए 15 दिन के लिए कौन देगा? तो बहुत वहां पे सर हमने माथा पच्ची की, नहीं हो पाया, 15-20 दिन नहीं हो पाया, तो वो साल मुझे ड्रॉप लेना पड़ा फिर। अच्छा। तो 1 साल का जो ड्रॉप हुआ, 1 साल के 7-8 महीने, क्योंकि फिर जुलाई अगस्त से नया सेशन शुरू हो जाता है। तो फिर वो 6-7 महीने मैंने लग के पढ़ाई की फिर। अच्छा। हाँ, उसी बीच में ये हुआ था, CHSL 2020 का फॉर्म आया था, तो मैंने भर चुका था एक बार आईडी देने के लिए। एग्जाम के 10 दिन पहले मुझे मालूम चला कि एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया किसी कारण से। अच्छा, फॉर्म ही सही से नहीं भरा? हाँ, 2020 में वो मैंने किसी ऑनलाइन कैफे से भरवाया था, जो साइबर कैफे होता है। तो उसके बाद, हालांकि वो मैंने पढ़ा था नहीं उसके लिए, तो 6-7 महीने मैंने बहुत लग के पढ़ाई की सर। कोरोना था, बाहर निकलते थे नहीं, दिन में 8-8, 9-9 घंटे यूट्यूब। बुक से पढ़ाई करते थे? ओनली यूट्यूब सर। बुक थी मेरे पास, बट कभी नहीं पढ़ा मैंने बुक से। मेरे पास PDF, बहुत लकी था मैं कि मैं टेलीग्राम में कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ गया था कि मेरे पास PDFs वगैरह आ जाती थी क्वेश्चंस की। तो कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया, एक टीचर से नहीं पढ़ा क्योंकि कोचिंग थी नहीं, तो खुद से ही करना था जो करना था। तो 4-5 टीचर्स थे, अभिनय शर्मा, गगन प्रताप,
और भी जैसे इवन कोचिंग फ्री सेंटर। कोचिंग देते थे यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब में फ्री क्लासेस हैं, कोर्सेज भी हैं इनके, बट फ्री में सर एसएससी फालतू मेरे हिसाब से हुआ बना के रखा है इतना। कंपटीशन है, क्वेश्चंस के लेवल में कंपटीशन नहीं है। ठीक है। कंपटीशन है तो वो ये है कि मतलब इतने इजी क्वेश्चन सब सर आ रहे हैं कि सबके अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं। मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं वो चीज है। तो ये हुआ सर, फिर कोचिंग वहां से लिए नोट्स 6-7 महीना, मतलब नोट्स बनाए खुद से, 6-7 महीना पढ़ा मैंने। सीएचएसएल कॉलेज में पढ़ कर रहा था, साइंस कॉलेज है मैंने यहाँ पे, फिर 1 साल ड्रॉप लेके, मतलब 1 साल पीछे हो गया फिर मैं। हाँ ठीक है। तो उस 1 साल में एडमिशन लिया फिर? 21 में एडमिशन लिया यहाँ पे, बीएससी पीसीएम में यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, 3 साल का जो कोर्स था। तो फिर कॉलेज तो मैं जाता था नहीं, सिर्फ घर में पढ़ता था। एसएससी का गया भी हूँ कॉलेज, तो असाइनमेंट जमा करके, और वहां भी लाइब्रेरी में बैठ के अपना पढ़ता था मैं। तो वहां पे बाजू में ही है साइंस कॉलेज? हाँ, यहीं से 500-600 मीटर होगा यहाँ पे। तो किस्मत वो भी है सर कि जहाँ जॉब थी उसी के पास जॉब भी हो गया। तो वो पढ़ता था। फिर सीएचएसएल 2021 का टियर 1 निकल गया मेरा। अच्छा, टियर 1 निकल गया। ठीक है। टियर 1 निकल गया तो उस समय सर टियर 2 डिस्क्रिप्टिव होता था, अब सब ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो ऐसे लेटर लिखना होता, भोपाल गए थे देने उसके लिए। तो वो एग्जाम लेके आया मैं, जब उसका रिजल्ट आया सर तो 0.2 मार्क्स से रह गया था मैं उसमें। 0.25? हाँ, 0.2 मार्क्स से। तो वो फिर मतलब दिल को लग गया। बहुत लगता है सर कि इतनी मेहनत करो और फिर ऐसा हो जाता है। तो वो चीज फिर कहीं ना कहीं ईगो पे लग गई थी मेरे, कि यार इतना पढ़ने के बाद भी फिर कैसे नहीं हुआ ना, ऐसे करके। फिर लेकिन लगे रहे, कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी साइड बाय साइड, लगे रहे। फिर जिस एग्जाम से मैं आया 2022 सीएचएसएल, तो मेरे कॉलेज के प्रैक्टिकल थे उस टाइम, सेकंड ईयर में था मैं, सेकंड ईयर के फाइनल प्रैक्टिकल थे। उस दिन मेरा एग्जाम था, एक दिन पहले प्रैक्टिकल के। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिकल के एक दिन पहले इसका एग्जाम था, टियर 1 का। मैं दे के आया, बहुत अच्छा पेपर गया मेरा। उसका रिजल्ट आया था मई में, कॉलेज के एग्जाम्स हो गए, मई में रिजल्ट आया उसका। 162-163 आए थे मेरे टियर 1 में, आउट ऑफ 200 रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज होके 174-175 हो गए। 2 महीने बाद इसका टियर 2 हुआ जून में, वो मैंने क्लियर किया, और उस एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 66 आई थी। ऑल इंडिया रैंक 66, और सीजीडी में ऑल इंडिया रैंक 3rd आई थी। एज मात्र 20 साल? 21 साल का था मैं तब, 21 साल। और 3rd ईयर मेरा जस्ट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ठीक है। मतलब कॉलेज, बहुत मैं घुसा ही था 3rd ईयर में, मेरा रिजल्ट आ गया था। फिर यहीं पे था, क्योंकि सर मैं पीछे था, मतलब जब सीसीजीडी मिल गया था दिसंबर तक, कहते थे मालूम चला कि सीडी जबलपुर ही मिला है, क्योंकि रैंक अच्छा था मेरा और वैकेंसीज बहुत थी वहां पे। तो लकीली जबलपुर मिल गया मुझे, घर की नौकरी हो गई। घर की नौकरी हो गई, तो ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। फिर ज्वाइन भी सर ऐसे किया कि अब कॉलेज में था मैं, यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया, रेगुलर था जो कि बाजू में कॉलेज, हाँ, क्योंकि फिर यहाँ मैंने अंडरटेकिंग दी एक कि मैं सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगा वहां पे। सिर्फ एग्जाम देने गया मैं, बकायदा ईएल वगैरह लगा के सिर्फ एग्जाम देने गया मैं। और फिर मतलब कॉलेज खत्म हो गया, यहाँ पे नौकरी चली रही थी। फिर सीजेल आ गया, सीजेल के टियर 1 दिया, तो अभी सितंबर में था। सितंबर में टियर 1 था लेवल हाँ, सीजेल 2024 का। तो इसमें 163 थे मेरे टियर 1 में रॉ, नॉर्मलाइज होके 172 हो गए। ठीक है। और अभी टियर 2 में 324 था मेरा, जो पहले आंसर की आई थी, और वो 320 हो गया। लेकिन रॉ का 320 हो गया, 4 मार्क्स जो भी रिवाइज परसों आया है। ठीक है। तो नॉर्मलाइज होके 346 हो गया वो। तो फिर कट ऑफ निकल गई ऑडिटर की। मैंने ऑडिटर ही भरा था पहले नंबर, मुझे ऑडिटर ही चाहिए था। अच्छा, हाँ। और बहुत बढ़िया, मतलब क्या शानदार बात है। अमृत, कितने कम एज में इतना अच्छा आप सफलता हासिल किए। और मैं, जैसा कि हमेशा मेरी बात करने का होता है कि मैं फैमिली बैकग्राउंड में भी आऊँगा, और बीच में मैं बता दे रहा हूँ कि यदि आपको हम लोगों की बातें अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी पर टिका हुआ यूट्यूब अच्छा लगता है जब आप प्रोत्साहित करते हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि मैं अच्छा स्टोरी आपके सामने कर सकूँ, अच्छी स्टोरी लाऊँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करेंगे। और ठीक है अमृत, इतना तो हो गया। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे ऑटो ड्राइवर है। अच्छा। और मम्मी मेरी टेलरिंग करती है, टेलरिंग शॉप, सिलाई करती है। तो ऑटो कहाँ चलाते हैं? ऑटो वहीं लोकल पे। अच्छा, हाँ, रांझी खमरिया में। तो मतलब घर की स्थिति नहीं थी अच्छी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी कि कोचिंग और किया जा सके। हाँ सर, बात ये थी कि बीटेक ही नहीं करना था मुझे, फीस का ही कारण था। एक बात आप सोचो कि मैं कॉलेज का नाम नहीं बता रहा हूँ, कि आप कितनी बुरी बात है कि एक लड़के को आपने फी लिया, उसको नहीं पढ़ना है, आप करोड़ों अरबों रुपए में कमा रहे हो, और इसको जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं समाज सेवा तो कर नहीं रहे। बिल्कुल। लेकिन एक बच्चे का आपने फी रख लिया और बच्चा आपके सामने देखे आज नौकरी कर रहा है। ये भी अच्छा अगर एडमिशन लेता। हाँ सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि मैं अपना स्कूल चलाता हूँ, कॉलेज चलाता हूँ, समाज के लिए करता हूँ, इस सबसे निचले तबके का आदमी का आप पैसा रख लेते हो आप लोग। वो एक साल सर इस चक्कर में वो एक साल क्या था कि जब बीटेक छोड़ के बीएससी कर रहा हूँ तो किसी को बताए क्या पागल है तू, सरकारी नौकरी में लाखों लोग देते हैं, जनरल कैटेगरी का होके तू ये कैसे निकालेगा।
तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है, बट भरोसा था खुद की तैयारी पे कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा अपनी लाइफ में इसी फील्ड में, और हो गया वो। बहुत क्या शानदार जर्नी रही है। तो पापा मम्मी का कभी ऐसा दबाव नहीं रहा कि नहीं ये काम कभी करो, नहीं, ऐसा कर लो? कभी नहीं, कभी नहीं। बचपन से मुझे पढ़ने में अच्छा था, मैं खुली अच्छा। छूट थी मुझे, तुझे जो करना है कर। मतलब उन्हें था, इतना भरोसा था मुझ पे कि कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा अपनी लेकिन लाइफ में। इतना जल्दी इतना अच्छा कर लेगा ऐसा में था? मुझे था भरोसा। हाँ, नहीं पापा मम्मी को? पापा मम्मी को था, हाँ, बचपन से ही सर। मैं बहुत लकी हूँ इस चीज में, मुझे जितने भी दोस्त मिले, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। बहुत मतलब गाँव ऐसा, वाले क्या बोलते थे? बहुत बहुत सपोर्ट करते मुझे अच्छा। बचपन से, क्योंकि मतलब छोटा सा गांव था, अब तो काफी बड़ा हो गया, घर बन गए, तो सब जानते, एक दूसरे को जानते हैं ठीक है, ठीक कि हाँ घर का नाम बॉबी है मेरे, तो पढ़ने में अच्छा है यार। ऐसा ट्यूशन्स पढ़ता था मैं, अच्छा। सेकंड ईयर में मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए कि अच्छा। थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए खुद को, ठीक। और छोटे मोटे खर्चे, बुक्स लेना है, कुछ करना है कभी, तो वो मैं बेयर कर सकूँ वो। तो उसका सर बहुत फायदा हुआ कोचिंग पढ़ाने का, कंसेप्ट्स क्लियर हुए पूरे दिमाग में कि मैथ्स में, क्योंकि मेन मेरा जो था सर, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में बचपन से मेरी ठीक थी, अच्छी नहीं बोलूंगा कॉन्वेंट से बट पढ़ाई ठीक किया? थी, हाँ। और जीएस सर बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज है, तो उस पर मैंने कभी उसको उतनी तवज्जो दी ही नहीं। ठीक है। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग था। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश भी बोल सकते हैं कि ठीक है, नॉमिनली था, नाम भर का था वो, ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश और मतलब मैथ्स और रीजनिंग ही था, और मैं बच्चों को पढ़ाया करता था 10th तक के बच्चों को, तो उससे काफी मेरे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होते जा रहे थे, तो उसका बहुत फायदा मिला मुझे। अब अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को क्या बताना चाहोगे? अभी सर तैयारी को तो मैं यही बोलूंगा कि मैं वही सेम चीज बोला सर, हुआ जो बनाते हैं इतना। हाँ अभी इस बार का रिजल्ट जो आया है वो जरूर थोड़ा सा निराशाजनक है। लोगों ने अब मेरे ही सेक्शन में है, नाम क्या लेना सर, बहुत तैयारी की थी उन्होंने, मेरी तैयारी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। अच्छा अच्छा। कुछ भी तैयारी नहीं थी। किस्मत वाली बात ही बोलूंगा सर। अब किस्मत सर, नॉर्मलाइजेशन क्या है? क्यों सही? नॉर्मलाइजेशन सर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल 5 दिन क्या में सही है? नहीं नहीं सर, सही अब ऐसे बोल सकते हैं, मजबूरी है सरकार की, मतलब कमीशन की, क्योंकि 5 दिन पेपर सेट करना है, 5 के 5 दिन आप सेम लेवल सेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, इसका पेपर हार्ड था, इसका लो था, तो उसको हम बढ़ा दिए मार्क्स को। वो भी फिर भी ठीक है सर, नॉर्मलाइजेशन ठीक है। बात है गलत क्वेश्चंस की, आपको 130 ही क्वेश्चन सेट करने हैं, उसमें भी आप 10 क्वेश्चंस गलत सेट कर रहे हो। आपका काम ही यही है। हाँ, आपका काम ही ये है, और फिर उसके फ्री के मार्क्स बढ़ जा रहे हैं लोगों को, तो हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। पीछे हो जा रहे हैं। और बात ये भी है कि एक दिन में आप एग्जाम क्यों नहीं ले सकते? इतना बड़ा देश है, हाँ, इतने संसाधन है, एग्जैक्टली युवाओं को नौकरी चाहिए, आप एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं ले सकते हो? बिल्कुल। यू हैव टू डू इट। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी के लाइफ का सवाल है, कितना मेहनत करते हैं लोग। 5-5 एग्जाम ले रहे हो, सेंटर जबलपुर वालों को रायपुर दे देते हो, हाँ, भोपाल देते मुझे हो, सतना मिल गया, सतना मिल गया, टियर 1। तो अब इतना व्यवस्था किया जा सकता है बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। के लेवल पे कि नहीं हम एक दिन में एग्जाम लेंगे, बिल्कुल। एग्जाम फेयर लेंगे। ये सब स्थिति पहले थोड़ा राज्य सरकारों में होती थी कि एग्जाम क्या होगा नहीं होगा। अब वही स्थिति सेंट्रल में हो गई है। यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मतलब मेरा नंबर आया है तो सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। बिल्कुल। दूसरे लोगों का कट ऑफ भी पता नहीं चल रहा, मुझे लगता है। सर आप देख के आ रहे हो, अपना रिजल्ट देख रहे हो, ऑडिटर जैसी पोस्ट की कट ऑफ 343 गई है, तो मतलब बहुत कंसर्निंग चीज है ये। अभी ये हाल है आज से 1 साल 2 साल बाद, क्योंकि अब बच्चे आ रहे हैं सरकारी, मतलब गवर्नमेंट फील्ड में एसएससी को देख के बहुत बच्चे आ रहे हैं सर। 35-36 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 35-36 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और हर कोई सेम लेवल पे आ चुका है सर। 2-3 साल पहले सिनेरियो था कि डिफरेंस था, अब एग्जाम का लेवल ऐसा कर दिया है कि आप थोड़ी सी 4 महीने पढ़ाई करेंगे, आप मैथ्स में उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इंग्लिश बहुत ही ईजी पूछता है। अच्छा, तो लेवल एसएससी को बढ़ाना चाहिए थोड़ा, ताकि आप मतलब फर्क कर पाओ कि कौन अच्छा है, कौन हार्डवर्किंग है, और कौन सिर्फ पहली बार में हो गया, किस्मत से हो गया। वो चीज को एसएससी को थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो नए लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। नए लोग तो सर मैं यही बोलूंगा कि अगर एसएससी की फील्ड में आना है तो फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दो पढ़ना। मैंने देखा है बहुत, मेरे साथ के भी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, मैंने भी वैसे ही किया था, कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, बीएससी पीसीएम, वो भी सर इजी नहीं होता है। इवन यहाँ पे जॉब करते करते मैंने, क्योंकि ज्वाइन कर लिया था, मैं जॉब भी कर रहा था, मैं फिर एग्जाम देने जा रहा था फाइनल एग्जाम के। तो कोई बहुत बड़ी, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, इंसान ही है सब, है ना। तो वो चीज है, फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दो, क्योंकि क्या है कि वहां से 1 साल 2 साल आप बेस बना पाओगे, बेस बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बस रिवाइज करना है। नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्या, एक बार कॉलेज से निकल जाता है बच्चा, फिर उसके ऊपर एक अनएम्प्लॉयड का बोझ आ जाता है। अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे पता, मेरे पास बोलने को है कि भाई मैं कॉलेज कर रहा हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पर बोझा नहीं है नौकरी का, तो मैं साइड बाय साइड कर सकता हूँ। और वही कोचिंग पढ़ा सकते हो आप, मैं तो हमेशा से फेवर में रहा हूँ उस चीज के। फाइनेंशियल भी आपको सपोर्ट होगा, और कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होते हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है उसके, बहुत फर्क पड़ता है। ट्यूशन पढ़ाइए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ आपको अर्निंग भी होगा और मॉरल बूस्टअप भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो पापा क्या कर रहे हैं अभी? भी ऑटो चला रहे हैं या क्या प्लान है उनका? कुछ चेंज करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे? अब बेटा ऑडिटर हो गया है। ऑडिटर सर अभी तो शुरुआत ही, अभी 23 का भी नहीं हूँ, तो नहीं पापा का बिजनेस नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि कोशिश तो यही कि पापा की उम्र भी कम होगी काफी, 48-49 के, मम्मी भी उतनी करीब की होंगी, तो खुश हैं। सबसे बड़ी बात तो दोनों खुश हैं, और मतलब अच्छा लगता है कि पेरेंट्स आपकी वजह से अगर खुश हो रहे हैं
मतलब सपना होता है कि हमको 12th तक सब पढ़ाया उन्होंने, इतना सेक्रीफाइसेस करके पढ़ाया, और जब हम उसको रिटर्न कर पाते हैं, भले ही थोड़े अमाउंट में कर पाए बट अच्छा लगता मैंने है खुद पूरी को। अमाउंट करना है, बिल्कुल मम्मी बिल्कुल। पापा हैं, तो कोशिश तो यही है सर कि और अच्छे लेवल, ऑफिसर लेवल की जॉब पे जाके उनको रिटायर कर दिया जाए कि आप बस घर पे बैठिए अब, और अच्छा। मैं देखूंगा सब ऐसा। रिटायर करना है पापा को, अब सर कोशिश है 3-4 सालों में पेरेंट्स को रिटायर कर दिया जाए। और आगे अपने कुछ अपने एग्जाम कामों से। वगैरह देना है? बिल्कुल सर। अब एसएससी का तो ऐसा है कि मेरे एंड से तो हो गया एसएससी का, पहला और आखिरी अटेम्प्ट था मेरा सीजीएल का। अच्छा, आप नहीं दोगे? अब मेरा मन नहीं है सर, सही में। ठीक है। मतलब दूंगा भी तो फिर कुछ कह नहीं सकते, कल किसने देखा है, ठीक बट है। मेरा मन नहीं, जैसे पहले था कि नहीं सीजीएल देना है, सीजीएल निकालना है, ठीक है, अब वो मेरी निकल इच्छा गया। नहीं रही, निकल गया है अब वो। अब आगे भी कमीशन से जैसे यूपीएससी हो गया या पीसीएस हो गया, स्टेट सर्विसेज हो गया, तो वो मतलब है, उसमें जाना है, तैयारी उसमें करना जाना है सर। हाँ, रुकना नहीं है। नहीं अब ये हो गया, अब यहाँ इससे मेरा हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, अभी एज है तो 1-2 साल। काफी एज है अभी तो। बिल्कुल अच्छा। बहुत एज है अभी तो। हम्म। तो बढ़िया एंजॉय करते हुए लाइफ को, खेलते खालते हुए बस आगे बढ़ना है। और कुछ जो देख रहे हैं टिप्स हमारे साथी, ये यही बोलूंगा कि क्या बोलना चाहोगे? अखिलेश सर के आर्टिकुलेशन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अब आपको सर याद होगा नहीं होगा, कुशवाहा सर थे डब्ल्यू, जब ज्वाइन किया था मैंने, हाँ, तो हाँ। उनका रिटायरमेंट था, तो उसमें आपने वहाँ पे खड़े होके जो मतलब बोले थे, आपने होस्ट किया था उनका रिटायरमेंट में, तो फिर आपको मैंने आके बोला भी था कि सर आप बोलते बहुत अच्छा है। तो वो चीज़, और फिर यूट्यूब का पता चला कि अभी सर जैसे हम लोग या कोई भी सोच रहा है कि यार यूट्यूब खोलना है ऐसे करके, तो बोलेंगे सब्सक्राइबर नहीं होंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, बट बिना किसी फल के लालच के अगर आप कर रहे हैं, वो ये सब सेटअप पे माइक है, ये कम्युनिकेशन है, बहुत बड़ी बात है सर उसके लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप ये कर रहे हैं, और पहचान मिलती है सब। मतलब हम देखते हैं लोगों की, हम इंटरव्यू देख रहे हैं लोगों के यार, और हम खुद देते हैं तो अच्छा लगता है कि हम खुद भी इस एक्सपीरियंस का पार्ट हैं। तो सर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि और सब्सक्राइबर्स बढ़े आपके, और आप यहाँ से लेवल अप करें। जॉब में तो आप कर ही रहे हैं, और इसमें भी आप करें। मैं चाहता हूँ कि जिस समाज से हम लोग आए ना, जिस परेशानी से आए, बिल्कुल उस परेशानी से आने वाला जो मेरा दोस्त है, साथी है, उसको नहीं गुजरना पड़े, बिल्कुल, और कुछ हम लोग समाज को दे सकें। बिल्कुल, इससे बढ़िया और क्या होगा? नौकरी तो कर ही रहा हूँ, नौकरी तो खाना अपने आराम से चल रहा है, बिल्कुल, लेकिन समाज के लिए कुछ कर सके। ठीक है, लाइक है, सब्सक्राइब है, करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, बाकी तो अपना काम करेंगे। बिल्कुल। और कुछ बताना चाहो, आप कहना चाहो तो? सर मैं यही जिस फील्ड का उसी से बोल सकता हूँ कि मतलब बहुत टफ तो नहीं है एग्जाम, आप जल्दी शुरू कर दें बस, और भरोसा रखें। कोई कितना भी बोले 35 लाख 36 लाख, मैं मानता हूँ बहुत कंपटीशन है सर, बट अगर हम लोग यहाँ ऑफिस से कई लोगों ने निकाले, जीएसटी इंस्पेक्टर बने, कल अभिषेक झा जो आए थे उनका एएसओ हो गया एफएचक्यू में, इंसान ही है सब। अगर जॉब का 9 to 6 करके, और लोगों को लगता है कि 9 to 6 उसके बाद की टेंशन भी रहती है सर, थक जाता है इंसान मेंटली, और उसके बाद क्रिकेट में मैं भी पूछना चाह रहा था कि तुम बैलेंस करते, तुम कॉलेज भी किए, ऑफिस भी आ रहे हो, क्रिकेटर भी अच्छे हो, फिर कैसे हो रहा है? सर एक भूख होती है सर कि मुझे एवरेज नहीं रहना, बचपन से ही मेरा है कि अब उसको ईगो बोल रहे, मुझे एवरेज तो नहीं रहना है। अच्छा, बाकी अंदर से टसन है, अंदर से टसन है कि नहीं मुझे कुछ तो अलग करना है अपनी लाइफ में, और बस वही रहता है कि जो लोगों को लगे कि नहीं ये हो सकता, तो वो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश दूं अपने आप को। अच्छा। बस वो रहता कोशिश, तो मैनेज हो जाता है सर, और आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी कि कोई भी एग्जाम निकालूं मैं आगे, तो सब कुछ करते हुए निकालूं, घूमूंगा मैं, क्रिकेट खेलूंगा, और सब कुछ करते जो हॉबी है, बिल्कुल हॉबी को परस्यू करते हुए निकालूंगा। हाँ, वो स्टूडियस एक जगह बैठ के बुकवर्म बन के नहीं पढ़ना है मुझे, और हमेशा मेरे यही उसूल रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत कम एज में इतनी अच्छी सफलता पाया हुआ, मुझे उम्मीद है कि आगे आप बहुत सफलता और अर्जित करोगे। बस काम